नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से मैं एसएस मैसला आपके अपने परिवार राजस्थान एग्जाम्स RWA में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं एक स्पेशल सेशन लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 81,023 बहुत बड़ा नंबर। 81,023 पदों की भर्ती की हो गई शुरुआत। कौन से ये 81,023 पद हैं और शुरुआत किस प्रकार से हुई है, तो ध्यान दे लीजिए। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। क्या रहेगी इसके लिए योग्यता, कब होगी एग्जाम, कब है लास्ट डेट, क्या रहेगा वेतन, आयु सीमा, आज इन सभी पॉइंट्स पर हम आपसे बात कर रहे होंगे। यानी इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल रही होगी। तो बहुत शानदार वाला ये सेशन होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए इसे शेयर और वीडियो में अंत तक जरूर बनना, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी कमी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, परीक्षा में आपको अयोग्य घोषित कर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 81,023 पदों की। तो इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा लगभग एक माह पहले की गई थी, जिसका ऑलरेडी हम एक इवेंट लेके आए थे, जिसके अंतर्गत बात थी फेज फर्स्ट में, यानी जुलाई से सितंबर के अंतर्गत 9,268 पदों पर भर्ती होनी थी, जिनमें से कुछ पदों की भर्तियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ की आनी थी, जिनमें आपको पता है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इनकी एग्जाम 22 और 23 अगस्त यानी अब से 2-4 दिन बाद प्रस्तावित है। ये एग्जाम ऑलरेडी प्रस्तावित हो रही हैं। इसके अलावा पीटीआई की एग्जाम, सांख्यिकी अधिकारी यानी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक, ये सारी एग्जाम्स के लिए जुलाई से सितंबर का टाइम क्या किया गया था, गवर्नमेंट द्वारा निश्चित किया गया, जिसके अंतर्गत 9,268 पदों की भर्ती होनी थी। आगे हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो महीना था, इस पर सबसे बड़ा नंबर निकल कर आता है 45,325 पद। 45,325 पदों पर जो भर्ती होनी थी वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होनी है। और यहीं पर आपको ये दिख रहा है कनिष्ठ अभियंता यानी जेई के एग्जाम या जूनियर इंजीनियर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अतिरिक्त संरक्षण अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक, चिकित्सा एवं विज्ञान के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रशासन यानी प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं यानी RAS की वैकेंसी। इसके अलावा संविदा शिक्षण एसोसिएट, जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उनकी संविदा पर भर्ती। और तीसरा चरण फेज थर्ड के अंतर्गत जनवरी से मार्च 2027, यानी ये वो समय है जब आपकी सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उस समय ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के पद, इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद, ये सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो ये मान के चलिए लगभग 7 या 8 महीने के अंतर्गत ये टोटल 81,023 पदों पर भर्ती होनी है। और इसी के अंतर्गत वर्तमान जो हम सेशन लेके आए हैं वो क्या है, RSM SSB द्वारा कनिष्ठ अभियंता का मतलब हो गया जूनियर इंजीनियर संयुक्त सीधी भर्ती 2026। क्या ये भर्ती है, क्या ये योग्यता है, किस तरीके की इसमें स्थिति मिलने वाली है। तो कुल पदों की यदि हम बात करें तो कुल पद हैं यहाँ पर 874। 81,023 में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसीज आनी है। तो जूनियर इंजीनियर के कुल 874 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें आप ध्यान दीजिए PWD डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन मंत्रालय और PHED,
ये 3 डिपार्टमेंट है जिनमें ये अलग अलग वैकेंसी निकली है। इसमें मैं बात करूं सिविल में, यदि आपने क्वालिफाइड डिग्री ले रखी है तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 351 पद, जल संसाधन में 72 पद और पीएचईडी डिपार्टमेंट में 47 पद है। यदि सिविल में आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 42 पद हैं, 179 पद हैं जल संसाधन में और 151 पद हैं पीएचडी। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा अगर आपके पास है तो उसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन में कोई पद नहीं है, लेकिन 32 पद हैं पीएचडी डिपार्टमेंट। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 874 पदों पर क्या है वैकेंसी का नोटिफिकेशन 16 अगस्त यानी परसों आ चुका था। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्म भरते समय विभागों की प्राथमिकता तय करनी होगी, बाद में इसमें बदलाव संभव नहीं है। यानी आप गौर करिए कि सिविल की अगर आपके पास डिग्री है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, जल संसाधन डिपार्टमेंट भी है, पीएचडी भी। आप पहली प्राथमिकता किसको देते हो, दूसरी किसको देते हो, वो चीज आपको फॉर्म भरते समय ही भरना है। आप सोचो बाद में मेरी मेरिट अच्छी आ जाए, मैं तो पीडब्ल्यूडी लेता या मैं पीएचईडी लेता, तो बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। टोटल मैंने आपको बता दिया 874 पद हैं, 874 पदों पर ये भर्ती होनी है। आगे की हम बात करें, आयु सीमा की हम बात करें, एज की हम बात करें तो एज है भैया 18 से 40 वर्ष। कम से कम न्यूनतम जो आयु है वो 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए और एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2027 से। अब ये तो मेरी एज का क्राइटेरिया हो गया, लेकिन इसमें भी एक मजेदारी की बात है, 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, क्योंकि 2024 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है जूनियर इंजीनियर या कनिष्ठ अभियंता की, तो 1 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करूं मैं शैक्षणिक योग्यता की कि इसके लिए हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए इसके लिए हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा किसमें, सिविल की डिग्री हो, सिविल ब्रांच जो होती है इंजीनियरिंग के अंतर्गत, या उसका मेरे पास डिप्लोमा हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की डिग्री या डिप्लोमा, यानी इनडायरेक्ट वे में हम कहें कि बीटेक जिन्होंने कर रखी है, जिनके पास सिविल की, मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की डिग्री हो, या फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर सक रखा है, तो वो इनका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के छात्र जो लास्ट ईयर में इस समय है, जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब परीक्षा तिथि होगी तब तक योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है, यानी जब भी इसकी एग्जाम कंडक्ट होगी तब तक आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है और डेट की गणना 1/1/2027 से की जाएगी। 1 वर्ष की आपको छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त SC, ST, OBC, MBC, EWS के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट है कैटेगरी में ST, SC, OBC, MBC और EWS। लेकिन SC, ST, OBC, MBC, EWS की अगर महिला अभ्यर्थी है तो उसको एज में 10 साल की छूट मिल जानी है, यानी कि 5 साल प्लस 1 साल और कर लीजिए, यहाँ छूट 6 साल की हो गई है और यहाँ 10 प्लस 1 कर लीजिए, यहाँ छूट 11 साल की हो गई है। क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है 2024 के बाद ये भर्ती नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, 1 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। बात करें महत्वपूर्ण तिथियों एवं शुल्क की कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेट कौन सी है और फीस कितनी है, तो देखिए 16 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। 16 अगस्त यानी परसों से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 14 सितंबर 2026 रात्रि 23:59 यानी लगभग 12 बजे। तो हमें इंतजार करना क्यों भाई, वैकेंसी आ चुकी है, डिग्री अगर हमारे पास है तो तुरंत फॉर्म सबमिट कीजिए, फॉर्म सबमिट कर कंफर्म कीजिए
कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। बात करें एग्जाम की तो अभी संभावित जो तिथि है वो है फरवरी 2027, यानी लगभग 6 से 7 महीने का टाइम आपके पास है। और वो जो एग्जाम होगी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट, या ओएमआर यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड पर हो सकता है। ये गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी कि पेपर हमें ऑफलाइन लेना है या फिर ऑनलाइन लेना है। फीस की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी, ओबीसी और एमबीसी में कौन, क्रीमी लेयर जो है उनकी फीस रहेगी कितनी, 600 रुपए। कितनी शुल्क रहेगा, 600 रुपए। लेकिन SC, ST, EWS एम नॉन क्रिमिलियर ओबीसी और एमबीसी जो होंगे उनकी फीस रहेगी यहाँ पर कितनी, 400 रुपए। इसके लिए आपको आपकी SSO ID पर जाकर के लॉग इन करना है, OTR आपको करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 600 रुपए शुल्क लगेगा, और अगर आरक्षित वर्ग रिजर्व जो कैटेगरी है उनसे यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो आपकी फीस 400 रुपए लगनी है। ठीक है जी। आगे की हम बात करें, अब आ जाते हैं हम परीक्षा की स्कीम पर। परीक्षा की स्कीम यानी परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, तो परीक्षा में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए, भाग ए जो होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो कितने नंबर का होगा भैया, 40 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 40 अंक का होगा। और इसमें मजेदारी यह है कि आपको केवल राजस्थान जीके ही तैयार करनी है, इसके अतिरिक्त आपको और कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं करना। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, पार्ट बी होगा आपका कितने नंबर का, 80 नंबर का, जिसके अंतर्गत आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के, तो टोटल मिलाकर के आपके 120 अंक हैं। और पेपर जो है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर ये बाउंडेशन है भैया, पेपर में आपको 40% नंबर लाना अति आवश्यक है। यदि आप 40% नंबर नहीं ला पाते हो तो आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता हो तो कल पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, आप ध्यान दीजिए, 645 पद हैं, 645 पद हैं, किंतु 67 बच्चे ही पास हुए। सोच लीजिए आजकल पेपरों का लेवल क्या जा रहा है, 40% नंबर लाना ही बहुत बड़ा कार्य हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बाउंडेशन आपके साथ है, इस बात का विशेष याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होगी। अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर आप गलत कर देते हो तो 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब विशेष रूप से आप ध्यान रख लीजिए, जिसका हम देख पा रहे हैं कि बच्चे तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर जा रहा है, कह सकते हैं कि कट ऑफ जा रही है, 70%, 75% नंबर आ रहे हैं, 80-85% ये मान के बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी चेतावनी अयोग्यता का नियम, इस नियम पर विशेष रूप से ध्यान दे लीजिए। बार बार में हम शॉर्ट्स के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये चीज आपको बता रहे हैं कि हमारी जो अब एग्जाम होती है उसमें ऑप्शन आते हैं 5, ऑप्शन आते हैं 5, ABCD और E। 4 ऑप्शन ABCD कौन से हैं कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो इन 4 में से जो भी उसका उत्तर है वो आप कर दीजिए, वो आप गोला भर दीजिए। E ऑप्शन जो है वो किसके लिए भैया, अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न का मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता तो मैं 5वां गोला या ई गोला भरूंगा। और ये जो मेनली राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा किया गया है वो किया गया है एग्जाम में नकल पर रोक, नकल पर रोक के लिए, नकल पर रोक के लिए। अब सुन लीजिए आप, खाली छोड़े गए गोले, अगर खाली छोड़े गए गोले 10% से ज्यादा हैं, ध्यान दे लीजिए, अगर खाली छोड़े गए गोले 10% से ज्यादा हैं तो लो जी साहब, सीधा सीधा मतलब है कि आप परीक्षा के लिए क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। राजा पवार जी है, आप थोड़े से लेट आए हो, पहले सारी जानकारी दी गई है, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा 81,023 पदों का क्या मतलब। ठीक है जी। जिस अभ्यर्थी द्वारा
10% से अधिक प्रश्नों के किन्हीं 5 गोलों में से एक भी गहरा नहीं भरा जाएगा, उसे परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य। ये नियम तो है कि 10% से ज्यादा। अब मान के चलिए 100 क्वेश्चन है मेरे पास और 100 में से मैंने 90 क्वेश्चन कर दिए, 90 क्वेश्चन कर दिए और 2 क्वेश्चनों के मैंने गोले भर दिए। तो अब आप कहोगे सर अब तो मैंने 8% ही छोड़ा है, अब तो मैंने 8% ही छोड़ा है, लेकिन फिर भी नुकसान है। अगर ये संख्या 10% से कम है, 10% से कम है, तो जिन जिन सवालों में आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा है उनका 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा। यानी शर्त क्या है? 5वां गोला 10% से कम है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर वो 10% से ज्यादा हो गई तो आप निश्चित रूप से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। दीनदयाल सर ने अभी लेटेस्ट एक इवेंट बनाया है इसी के ऊपर, वहां उन्होंने बताया है कि प्रत्येक एग्जाम में ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं जा रही जहां पर ये बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, और ये गोले भरने के लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा? 10 मिनट का पेपर के अतिरिक्त, यानी 2 घंटे और 10 मिनट है। 2 घंटे में आप पेपर कीजिए, 10 मिनट में 5वां गोला भरिए। बात करूं मैं वेतन की, वेतन का डिजिट नंबर इन्होंने नहीं बताया है, पर पे लेवल 10 के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 साल के लिए 2 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं एक फिक्स पेमेंट होगा, जो आपका प्रोबेशनरी टाइम होता है, जो फिक्स गवर्नमेंट करेगी वो पेमेंट आपको दिया जाएगा। सिलेबस की मैंने आपको बता ही दिया है कि राजस्थान जी के आपको पढ़नी है, राजस्थान कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी के साथ करंट, ये आपको पढ़नी है। तो ये थी आज की सूचना कि 81,023 पदों की जो घोषणा हुई थी राजस्थान सरकार द्वारा, कुछ भर्तियां प्रक्रियाधीन है और कुछ भर्तियां धीरे धीरे आती जाएंगी। तो उसके अंतर्गत ये 874 पदों पर जूनियर इंजीनियर या कनिष्ठ अभियंता की भर्ती निकली है। लास्ट डेट का विशेष रूप से ध्यान रखना, टाइम से अपना फॉर्म सबमिट कर देना, क्योंकि 2024 के बाद ये वैकेंसी आई है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जी रेगुलर नहीं आ रही हैं, पर आप आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। तो ये थी आज के इस सेशन की संपूर्ण जानकारी, और आशा करता हूं कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो यदि आपको लगा हो कि हाँ भाई पूरी जानकारी हमें मिल गई है, तो सेशन को कर देना शेयर, और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ नए सेशन में। उसके लिए हमारे चैनल राजस्थान एग्जाम RWA को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।